बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आप सब लोग जो हैं वो दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, क्योंकि आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है 1.25 लाख दरूद इब्राहिम। हर इबादत का तो पता नहीं कि कबूल होती है या नहीं, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है कि जो लब भी हिला दो तो कबूल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दरूद शरीफ की जितनी भी बरकत बताई जाए उतनी कम है। दरूद शरीफ कबूलियत ही कबूलियत है। दरूद शरीफ पढ़ें और आपकी दुआ कबूल ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरूद शरीफ रहमतों का नुज़ूल है और हर बंदरवासी की चाबी है। तो इसी के साथ जो है मैं आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। ये मेरी प्यारी सी सिस्टर कहती है कि मैं 1.25 लाख दरूद इब्राहिम के 2 मिरेकल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सिस्टर कहती है कि माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं 5 टाइम्स की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, तहज्जुद पढ़ने वाली हूँ और इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले से शामिल था। जब मैं माशाल्लाह से 10 इयर्स की थी तब से मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। उस वक़्त तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, 1 मरतबा 2 मरतबा इतने टाइम जो था मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे-वैसे मुझे समझ आती गई। मैंने अपनी नमाज़ों को बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट किया। दरूद इब्राहिम को बहुत ज़्यादा परफ़ेक्टली जो था वो पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छे से उसकी अदायगी करना शुरू की, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ वो फैमिली बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से दीनदार है और हमारे यहाँ सब लोग जो हैं वो आलिम वगैरह हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे ये सिस्टर कहती हैं, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरी दुआ जो थी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से 1.25 लाख दरूद इब्राहिम पढ़ने से मुकम्मल की। तो बात यूँ थी सिस्टर कि मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी एज में थी तब से ही मुझे एक शख्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, जो कि हाफ़िज़ कुरान थे। तो माशाल्लाह से मेरी नियत ये थी कि मेरा जो फ्यूचर है वो उनके साथ सेट हो जाए और इनका मेरे साथ जो है वो निकाह हो जाए। लेकिन ये बात सिर्फ़ मेरे दिल में ही थी। मैंने कभी अपनी जो बात थी वो अपनी फ़ैमिली के सामने या किसी के भी सामने ज़ाहिर नहीं की थी। सिर्फ़ ये राज़ जो था वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम था या फिर मुझे मालूम था। और मैं बहुत ज़्यादा छोटी एज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके साथ जो है वो मेरी शादी हो जाए। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें इतनी समझ नहीं होती है कि किस तरह से दुआएँ करनी चाहिए, किस तरह से जो है वो दुआओं में अल्फ़ाज़ लाने चाहिए। बस नासमझी में जो था मैं अपनी दुआ को माँगती रही। वक़्त गुज़रता गया और मेरी पढ़ाई जो थी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद जो था मैंने आलिमा का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और वो जो थे वो मौलवियत की लाइन में आ गए। वो भी अपनी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट कर रहे थे, मैं भी आगे जो थी वो पढ़ रही थी। और मैं अपनी हर नमाज़ के बाद की दुआ में, हर तहज्जुद की दुआ में जो था उनको माँगती थी। मेरे दिल में पता नहीं क्यों उनके लिए इतनी ज़्यादा फ़ीलिंग थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि एक ही दुआ जो है वो मेरी ज़ुबान पे बार-बार क्यों आ जाती है। ना चाहते हुए भी मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करती रहती थी। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरी फ़ैमिली ने जो था वो मेरे लिए रिश्ते देखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली के सामने जो है वो अपनी पसंद का इज़हार कर सकूँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा दीनदार फैमिली से बिलॉन्ग करती थी, दूसरी बात था मैं एक लड़की थी, तो मुझे ये बात अपनी फैमिली किसी भी मेंबर के सामने ज़ाहिर करते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। हालाँकि मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर भी थी, मेरा भाई भी था, लेकिन मैं किसी से जो था ये बात नहीं कह सकती थी। तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने लगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ तो मौजज़ा दिखा दीजिए, कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि मेरे दिल की जो बात है वो मेरी फैमिली तक पहुंच जाए और इन लोग को पता चल जाए कि मैं जो हूँ वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो बस उन्हीं से शादी करनी है। फिर जैसे-जैसे थे वो घर पर रिश्ते आना हुए, मुझे डर ये होने लगा कि मेरा रिश्ता जो है वो कहीं और फ़िक्स ना हो जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत की और हिम्मत कर मैंने ये बात जो थी वो अपनी सिस्टर से बोली कि मुझे जो है वो शख्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है? वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा हाई क्लास हैं। वहाँ पर तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। वो लोग जो है वो इनकार कर देंगे और तुम्हारे अंदर जो है वो अभी बचपना है, इस ज़िद को छोड़ो और अम्मी-अब्बू जो तुम्हारे लिए पसंद करेंगे वो बेहतरीन ही पसंद करेंगे, उनकी रज़ा में राज़ी रहो। मैंने कहा अपनी सिस्टर से कि मैं अम्मी-अब्बू की रज़ा में हमेशा राज़ी हूँ, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज़ है? हम लोग एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन मेरी सिस्टर ने साफ़ इनकार कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई।
और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा रो कर दुआ करने लगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं तो आपसे इतनी पहले से एक चीज़ को मांग रही हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भी मौजज़ा नज़र नहीं आ रहा, कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा। मेरी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई कि मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं बार-बार अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर रही थी, रो रही थी, और किसी भी काम में जो था वो मेरा दिल नहीं लग रहा था, ना घर के काम में मेरा दिल लग रहा था, ना मेरा दिल अपनी स्टडीज़ में लग रहा था, कहीं भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। जब मेरी सिस्टर ने मेरी ये सिचुएशन देखी, तो उन्होंने मेरी अम्मी को जो था वो उस बारे में बात की कि जो मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं इनके अब्बू से और भाई से जो है वो इस बारे में बात करूँगी। मेरी सिस्टर ने जैसे ही मुझे ये बात बताई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये डर भी था कि अब्बू जो हैं वो ना नहीं करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझसे नो बोला। तो उस वक़्त जो था मैं दरूद इब्राहिम को काउंटलेस पढ़ती थी, जितना होता था मैं दिन भर में दरूद इब्राहिम पढ़ लेती थी। मैं सूरह कौसर भी पढ़ती थी, 1 तस्बीह, सूरह इखलास की भी पढ़ती थी 1 तस्बीह। उसके बाद ऐसा होता है जी कि मैं दरूद शरीफ की तो सारी ही वीडियोस देखती थी, हर चैनल की, क्योंकि दरूद शरीफ से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसी वजह से मैं दरूद इब्राहिम जो था बचपन से पढ़ा है, तो बचपन से पढ़ने की वजह से दरूद इब्राहिम के लिए मेरे दिल में इतनी मोहब्बत है कि शायद मैं बता नहीं सकती मैं किस फीलिंग के साथ जो है वो दरूद इब्राहिम को पढ़ती हूँ। तो दरूद पाक को लेकर तो बचपन से ही मोहब्बत दिल में थी, इसीलिए मैं हर चैनल की जो दरूद इब्राहिम की या दरूद शरीफ की मिरेकल स्टोरी होती है या जो भी वीडियोस होती हैं उन्हें ज़रूर सुनती हूँ। तो एक दिन मैं दरूद शरीफ की वीडियो देख ही रही थी, तो उसी में जो था वो आपका वीडियो आया, 1.25 लाख दरूद शरीफ का वजीफ़ा। तो जब मैंने 1.25 लाख दरूद शरीफ का वजीफ़ा सुना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद वो वाला वीडियो आया। उस अमल को भी मैंने किया था और मेरी अम्मी ने भी किया था। उसकी मिरेकल स्टोरी मैं आपसे जो है फिर कभी शेयर करूँगी। तो उसके बाद ऐसा होता है कि मैं आपकी सारी ही वीडियोस जो थी वो देखने लगी, सारी ही मिरेकल स्टोरीज़ मैंने आपके चैनल की सुनी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक-एक वर्ड ऐसा लगता था कि जैसे कि मेरी लाइफ से रिलेट कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है कि दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ के पढ़ने से जो है वो हर दुआ कबूल हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरूद इब्राहिम तो मैं बचपन से पढ़ती थी और माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा करम भी था, मेरी दुआएँ भी कबूल होती थी। लेकिन कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ़ की ऐसी होती है कि जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं है, या ये कभी नहीं हो सकता। तो ये वाली सिचुएशन थी मेरे अंदर कि वो चीज़ जो थी वो मुझे मायूस कर रही थी, और कहीं न कहीं मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी भी या नहीं होगी। हालाँकि मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला पर बहुत ज़्यादा यकीन था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में ये फ़ीलिंग भी आती थी कभी-कभी कि मेरी दुआ पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी, इतना अरसा तो दुआ करते हुए हो गया, अभी तक तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद जो था मैंने आपका दरूद इब्राहिम वाला 1.25 लाख का वज़ीफ़ा जो था उसकी नियत की और 1.25 लाख दरूद इब्राहिम जो था वो पढ़ना शुरू कर दिया। आगे ये सिस्टर कहती हैं कि मैं आपको अगर बताऊँ 1.25 लाख दरूद इब्राहिम के वजीफ़े के बारे में, तो मैंने बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ उस वजीफ़े को किया, और उस वजीफ़े में स्टार्टिंग में मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी। बहुत ज़्यादा तवज्जो बनाने में, मेहनत करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगी कि उस वजीफ़े में मेहनत बहुत लगी है मुझे। लेकिन मैंने जो था, मुझे मेरी दुआ कबूल करवानी थी और मुझे अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करना था किसी भी कीमत पर, तो मैंने जो था उस अमल को करना शुरू कर दिया। उसी बीच में जो था मैं अमल कर ही रही थी, मुझे 2 से 3 दिन ही हुए थे, तो मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया और मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा कि क्या बात है? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है जो तुमने अपनी अम्मी को बताया है, अपनी बहन को बताया, और मुझे इस बारे में तुम्हारी अम्मी और सिस्टर ने बताया, तो तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो मुझे बता दो। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जब मेरे अब्बू ने मुझसे इस बारे में पूछा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, और मैं नीचे मुँह कर ये जो था वो बैठी रही, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, अब आपको अम्मी ने सारी बात बता दी है, ये बात सच है। मेरे दिल में ऐसी फीलिंग है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती जो है वो नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हारी जो पसंद है वहाँ तक रिश्ता पहुँचाना या वहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं, वो लोग जो हैं वो ना कर देंगे। और मेरे अब्बू ने जो था वो मुझे प्यार से बहुत ज़्यादा समझाया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे छुपाया, और मेरे अब्बू ने कहा कि देखो परेशान मत हो बेटे, एक बार जो है हम तुम्हारी रज़ा के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए जो है वो कोशिश करके देख लेते हैं।
अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम जहाँ पर कहें वहाँ पर जो है तुम खामोशी के साथ जो है वो निकाह कर लेना। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मैंने उस टाइम अपने अब्बू से कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश हो गई, मैं बस अपना जो था वो सर हिलाती रही, जी जी मैं जवाब देती रही। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारा मामला जो है वो संभाल लेंगे। और मैं जो हूँ, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत पहले से दुआ करती हूँ और हमेशा दुआ करती आई हूँ, और अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से दुआ कर रही हूँ, दरूद शरीफ भी पढ़ी हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो ज़रूर करम करेंगे। उसके बाद ऐसा होता है कि वक़्त गुज़रता जा रहा था, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती जा रही थी, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मेरी दुआ को ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि एक दिन ऐसा होता है, जो रिश्ते कराती हैं, जिनसे मेरे अब्बू ने भी बोल रखा था मेरे रिश्ते के लिए, वो जो थी वो हमारे घर आईं, और वो आकर बताती है कि वो जो है जिस जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, उनके लिए भी जो है वो लड़की देखी जा रही है, और मुझे उन लोगों ने जो है वो पूछा है कि कोई अच्छी लड़की हो अगर हमारी बेटी के लिए, तो हमारा जो है वो रिश्ता करवा देना। तो वो बोली कि उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी लड़कियां उनकी फैमिली को दिखाई है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लड़की जो है वो समझ में नहीं आई है। तो मेरे अब्बू ने उसी में ये कहा कि आप एक बार जो है वो हमारी बेटी का ज़िक्र उनसे करके देखें, हो सकता है कि उनको वो पसंद आ जाए। अब ये सिस्टर कहती हैं कि जब मेरी अम्मी ने मुझे ये बात बताई, और मेरी अम्मी ने मुझे ये बात बताकर बोला कि बेटा खुद पर जो है वो यकीन रखो, किसी भी इंसान के पीछे खुद को जो है वो इतना पागल मत करो, अल्लाह सुब्हाना व तआला से सच्ची मोहब्बत करो, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दो। तो ये सिस्टर कहती हैं कि अब अपनी अम्मी को जो था मैं ये बात कैसे समझाती कि अम्मी, मेरी तो तरबियत ही अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में हुई है, मुझे तो सारी चीज़ें मालूम हैं दीन की, मुझे तो शर्तें भी मालूम हैं, तभी तो मैंने अपनी दुआ को जो था वो राज रखा, और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दिल ही दिल में दुआ की। वक्त आने पर जो था अपनी दुआ को मैंने ज़ाहिर कर दिया, और कभी भी मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, कभी भी मैंने जो था वो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, कोई हराम कनेक्शन नहीं रखा, सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो था अपनी दुआ को मांगती रही, इस यकीन के साथ कि एक दिन जो है वो मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। लेकिन वही बात है ना कि हर माँ जो है वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, उसको जो है वो ये बताने की कोशिश करती है कि आप जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मोहब्बत करें, दुनिया के पीछे जो है वो नहीं भागें। तो शायद ये कहती है कि मेरी अम्मी जो थी वो मेरी दिल की फीलिंग को इतना जो था वो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन खैर वो मेरी अम्मी थी तो उनकी बातों का मुझे बुरा भी नहीं लगा। मैं जो थी वो खुश हुई कि हाँ चलो अम्मी जो है वो मुझे समझा रही हैं, और उन्होंने जो था वो मेरे लिए कोशिश भी की। वरना बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में बच्ची को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये स्टोरी जो है एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है कि पेरेंट्स को जो है वो बच्चों को समझना चाहिए, और एक मौका जो है वो बच्चों को भी देना चाहिए। उसके बाद जो है वो अपनी जो भी चॉइस है वो करें, जो फ़ैसला है वो ले, लेकिन एक मौका अगर बच्चा किसी को अपनी चॉइस जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, कोई पसंद ज़ाहिर कर रहा है, और अगर वो इंसान में कोई कमी नहीं है, तो अगर फैमिली को जो है वो सोच लेना चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी बातों की वजह से जो है वो बच्चे को जो है वो रोकना नहीं चाहिए। जितने भी इस स्टोरी के सुनने वाले गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनसे ये कहूँगी कि अगर आपकी चॉइस गलत है, आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, तो फिर वहाँ पर आप समझ लो, क्योंकि आपकी फैमिली ने जो है वो आपसे ज़्यादा जो है वो दुनिया को देखा है। आप उनके पेरेंट्स नहीं हो, वो आपके पेरेंट्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आपका पेरेंट्स बनाया है, तो उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें आपसे ज़्यादा हर चीज़ का इल्म है, उनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, उन्होंने आपसे ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी गुजारी है, तो आपको भी समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को। अब आगे ये सिस्टर बताती हैं कि दरूद इब्राहिम को पढ़ते पढ़ते काफ़ी अरसा गुजर गया था, 1.25 लाख दरूद इब्राहिम को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा पाबंदी के साथ पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ रही थी, यकीन के साथ पढ़ रही थी, पूरे दिल से पढ़ रही थी। 50 के ऊपर जो था वो दरूद इब्राहिम मैंने मुकम्मल कर लिया था पढ़ते पढ़ते, 1.25 लाख होने में तो अभी काफ़ी था। तो उसके बाद ये सिस्टर कहती है कि एक दिन उन आंटी का कॉल आता है, और वो मेरी अम्मी को कहती हैं कि वो लोग जो हैं वो मुझे देखने के लिए आना चाहते हैं। तो मेरी घर पर जो थे वो गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मेरी अम्मी जो है वो फ्राइडे की इवनिंग का टाइम जो है वो उन लोग को दे देती है कि वो देखने के लिए आ जाएंगे। तो ये सिस्टर कहती हैं कि उससे माशाल्लाह से एक दिन पहले मुझे शब जुमा भी मिला, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो मुझे दुआ करने का मज़ीद मौका दे रहे हैं। तो ये सिस्टर कहती हैं कि शब जुमा वाली जो पूरी रात थी, मैं दुआएं करती रही, रोती रही, अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी करती रही,
क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक दुआ को एक इंसान बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से माँगता आ रहा है, बचपन से उसे वो याद भी नहीं कि वो कब से एक दुआ को जो है वो अपने दिल में लिए बैठा हुआ है। और वो दुआ का जो है वो थोड़ा-सा जो है वो एक कबूलियत का जो है ना वो उसको रास्ता नज़र आया है, अब जाकर जो है उनकी फैमिली आने वाली है, तो वो दिल में एक अलग फीलिंग थी। तो ये सिस्टर कहती हैं कितनी ज़्यादा नर्वस थी, क्या फीलिंग थी दिल में वो नहीं बता सकती, बस बहुत ज़्यादा एक अजीब ही फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी और बहुत ज़्यादा मैं दुआ कर रही थी। तो शब-ए जुमा वाली रात जो था मैंने बहुत ज़्यादा दुआएँ माँगी और ये सिस्टर कहती है कि शब-ए जुमा वाली रात जो था मैंने कुन फ़याकुन वाली नमाज़ भी पढ़ी, जो मैंने अब से पहले शेयर की थी चैनल पर, और जिसमें मैंने अपनी अम्मी का मिरेकल शेयर किया था। वो वाली नमाज़ जो है ये सिस्टर कहती हैं कि वो मैंने पढ़ी और मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए जो है वो मौजज़ा ज़रूर कर देना, उन लोग को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ जाऊँ, सारे मामलात जो हैं वो सेट कर दीजिए, बस मेरी इस दिल की दुआ को जो है वो कबूल फरमा लीजिए। तो ये सिस्टर कहती हैं कि बस मैं रोए जा रही थी और दुआ करती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दुआ क्या करूँ, कहाँ से वर्ड्स लाऊँ, बस जो दिल में आ रहा था वो सारी जो फीलिंग थी मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ज़ाहिर कर दी, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हम जो है वो बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं ना, अपने सारे अच्छे तरीके से जो है वो पूरा एक पेपर लिखते हैं कुछ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है वो एक लेटर लिखकर मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं सुबह होती है, देखते-देखते इवनिंग का टाइम करीब आता है और वो लोग हमारे घर पर आते हैं मुझे देखने के, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे से तैयार। और जब उन लोग ने मुझे देखा, उनकी सिस्टर थी, उनकी अम्मी थी, उनकी चाची थी, उनको मैं इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। वो मेरी अम्मी से जो था बोली कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है, हम लोग कहाँ इतनी लड़कियां देख रहे थे, हमें तो समझ में नहीं आता कि इतने करीब में इतनी अच्छी लड़की बैठी हुई थी, हमारा कभी ध्यान नहीं गया। और हम उन लोग को इतनी ज़्यादा मैं पसंद आई कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी अम्मी से जो था वो इतनी तारीफ़ की मेरी, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो था उस कुदरत पर हैरत कर रही थी और मेरी आँखों में से जो था वो आँसू गिरने लगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। तो मेरी मुझे देखकर उनकी अम्मी कहने लगी कि ये तो अभी से रोने लगी। तो मेरी अम्मी बोली हाँ, ये बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, शायद अब शादी होने वाली है तो ये ख़्याल से जो है वो डर गई होगी। तो मेरी मैं जो थी वहाँ से उठकर किचन में चली गई, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौज़ज़ात करते हैं कि उन्होंने पहली नज़र में ही मुझे पसंद कर लिया। और उनकी फ़ैमिली में तो हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, कि ज़ाहिर-सी बात थी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थे, हाफ़िज़ कुरान थे माशाल्लाह से, मेरी फ़ैमिली को भी पसंद थे, बस बात यही थी कि वो यहाँ करेंगे मुझे देखकर या नहीं, ये रिश्ता होगा या नहीं, जो मसला था वो सारा बस यही था। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत पर बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि जब ऐसी मिरेकल स्टोरीज़ मेरे पास आती हैं और मैं उनको शेयर करती हूँ, तो आप लोग को तो क्या ही मज़ा आता होगा, क्या ही आप लोग का ईमान बढ़ता होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। उससे मज़ीद ईमान और तवक्कुल जो है वो मेरा बढ़ जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर। क्योंकि मैं खुद नहीं सोच सकती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो इतने खूबसूरत मौजज़ात करते हैं कि दिलों की दुआ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कभी किसी के सामने ज़ाहिर भी नहीं होती, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर लेते हैं। जो चीज़ लगती है कि कभी नहीं हो सकता वो भी हो जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आगे सिस्टर कहती हैं कि जब उन लोगों ने हाँ कर दिया और शादी के लिए डेट मांगने लगे, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह जो था वो मेरा हाल हुआ हुआ था, और मैं शुक्राने के जो सजदे थे वो रोज़ाना अदा करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एक बार सिर्फ शुक्र का सजदा अदा करा, मैं रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो था वो 2 नवाफ़िल पढ़कर शुक्र के अदा करती थी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र कर रही थी। उसके बाद ये सिस्टर कहती हैं कि देखते-देखते वक़्त गुज़रा और माशाल्लाह से मेरी शादी जो थी वो उनके साथ हो गई है 2022 के सितंबर में। लेकिन मेरी जो मिरेकल स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा लेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। क्योंकि शादी के बाद मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात में बिज़ी हो गई थी। मेरे फ़ादर की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मैं मिरेकल स्टोरी जो थी वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो अब शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरी इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। नहीं मेरी प्यारी सिस्टर, मैं किसी की भी बात से जो है वो नाराज़ नहीं होती हूँ। मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। अभी भी 2 सिस्टर्स ऐसी हैं माशाल्लाह से मेरे ग्रुप की, जिनका निकाह जो है माशाल्लाह हो गया है। लेकिन उनकी मेडिकल स्टोरी जो है वो अभी मेरे पास नहीं आई है। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि अभी जो है हम लोग बिज़ी हैं, वो थोड़े दिन बाद आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे।
तो मैं सिस्टर से यही कहती हूँ कि जब आपका निकाह की डेट फिक्स हो जाया करे ना, तो आप लोग जो है ना वो मेडिकल स्टोरी सेंड कर दिया करो, क्योंकि फिर शादी के बाद जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा लेट कर देते हो, और इतने सारे मेंबर्स जो है हमारे ग्रुप के या और लोग जो है वो आपकी स्टोरीज़ का इंतज़ार करते हैं, जिनको आपकी कहानी से जो है ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो इसलिए हर सिस्टर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी मेडिकल स्टोरी जो है ना वो जल्दी शेयर किया करो, क्योंकि मुझे भी बहुत इंतज़ार होता है और बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। अब इन सिस्टर की लाइफ का जो दूसरा मेडिकल है वो आप लोग के साथ जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मेरा कज़िन था, जिसका जो था बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया था, और वो काफ़ी अर्सा जो था वो कोमा में भी रहा। बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी जो थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी, बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, और वो जो था वो ठीक होने पे नहीं आ रहा था। तो ये सिस्टर कहती है कि जब सवा लाख दरूद इब्राहिम पढ़ी थी तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं करी थी, और मैंने उनकी सिस्टर को भी बताया कि वो जो है वो सवा लाख दरूद शरीफ का वजीफ़ा करे। तो उनके सिस्टर ने जो था वो दरूद खिजरी का सवा लाख का वजीफ़ा किया। तो उनको जो ब्रेन कोमा में थे वो, और जो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो कोमा से बाहर आए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए सवा लाख दरूद खिजरी पढ़ने की बरकत से। और मैं तो सवा लाख दरूद इब्राहिम पढ़ के उनके लिए दुआ कर ही रही थी। उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाते हैं, तो उसके बाद भी उनका जो माइंड था वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब रहती थी, चलने में तकलीफ़ होती थी, क्योंकि उनकी जो बोन्स थी वो भी काफ़ी जगह से क्रैक हुई थी। तो ये सिस्टर कहती है कि उनकी सिस्टर ने जो था वो सवा लाख दरूदे खिचड़ी के जो वजीफ़ा था उसको काफ़ी पढ़ा, मतलब 3 से 4 लाख मरतबा जो था वो उन्होंने किया, और हर चीज़ पर दम कर कर दरूद इब्राहिम जो था वो उन्हें खिलाती थी पिलाती थी। साथ में ये सिस्टर कहती हैं कि उन्होंने दरूद इब्राहिम की थेरेपी भी जो थी वो अपने भाई को करवाई थी। दरूद इब्राहिम की थेरेपी वही है जो मैंने बहुत पहले शेयर की थी, दरूद इब्राहिम को जो वो सुनना था वो वाली थेरेपी ये सिस्टर कहती हैं कि कराई। और दरूद इब्राहिम पढ़कर जो था, इंसेंस स्टिक्स होती है ना अगरबत्ती, वो उनके पास जो थी वो जलाती थी, ताकि उनको जो है वो फ्रेश फील हो। तो हर अगरबत्ती पर जो था वो एक एक मरतबा या 7 मरतबा जो था वो दरूद इब्राहिम पढ़ती थी, और वो अपने भाई के पास जो था वो जलाती थी, जिसके पढ़ने की बरकत से ये सिस्टर कहती हैं कि माशाल्लाह से 3 से 4 महीने के अंदर जो थे वो बहुत ज़्यादा जो था उनमें रिकवरी आई थी, और उनका जो माइंड वर्क नहीं करता था। पहले वो लोगों को पहचानने में जो बहुत ज़्यादा ये करते थे कि वो नहीं पहचान पाते थे, या वो ठीक से बात नहीं कर पाते थे, ठीक से चल नहीं पाते थे। तो इस चीज़ में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रिकवरी आई दरूद खिचड़ी के पढ़ने की बरकत से, और सवा लाख के वजीफ़े की बरकत से। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे ये सिस्टर आप सबको एक प्यारा सा मैसेज भी देती हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि सब लोग से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर मज़ीद यकीन रखें, दरूद शरीफ को पढ़ते रहें, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ होते हैं। अपनी दुआओं को जो है वो अपनी हद में रहकर जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगे। आप लोग कभी भी हराम के पीछे नहीं भागें। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो सिर्फ़ दुआ करें, चाहे आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, वो चीज़ आपसे 7 समुंदर दूर ही क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते रहें। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मौजज़ात करते हैं, रास्तों को आसान करते हैं, और हर दुआ को जो है वो कबूल करते हैं। आपने जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो आपसे नाराज़ हो जाए। मैंने भी आप लोग देखें कि अपनी स्टोरी में आप लोग को बताया है कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ की, मैं किसी भी वजीफ़े की तरफ जो थी वो नहीं भागी, सिर्फ़ दरूद इब्राहिम पढ़ा और अल्लाह पाक से जो थी वो अपनी दुआ को मांगती रही, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रही, और ये यकीन रखा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। और ये सिस्टर कहती है कि मेरे जितने भी बहन भाई हैं, जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैं सब लोग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सबकी दुआ को कबूल फरमा लें, जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरे दिल की दुआ कबूल फरमाई है। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके आप लोग के साथ जो है वो शेयर किया है, और उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जो था वो एक्सप्लेन कर पाई होंगी, क्योंकि स्टोरी इतनी ज़्यादा लॉन्ग थी ये कि मैं इसको जो था वो लिखते लिखते थक गई थी, क्योंकि इन सिस्टर ने मेरे साथ वॉइस नोट में शेयर की थी। और आप सब ने जो है वो इन सिस्टर के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इनके दिल की आगे भी जो है वो सारी दुआओं को
कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। कि इन्होंने इतनी खूबसूरत जो मौजज़ा था अपनी ज़िंदगी का, जो ईमान को बिल्कुल ताज़ा कर देता है, जो बहुत ज़्यादा सुकून देता है। पता नहीं क्यों मुझे इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा सुकून मिला और बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनकी कहानी सुनकर कि इन्होंने जो था वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, और क्या खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी दुआ को अल्लाह पाक से मांगा। तो ऐसे ही मौजज़ात जो हैं वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में हो। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।